एक घर की 5 बेटियाँ। मैं कुछ कहानी सुना रही हूँ। एक घर की 5 बेटियाँ। आप जानते होंगे जिस घर में 5 बेटियाँ हों उस घर का क्या हाल होगा। उसके रिश्तेदार तक, उस घर के रिश्तेदार तक ताना मार देते हैं। ये क्या है, 5 बेटियाँ खो गई हैं, ऐसे ताने मारते हैं रिश्तेदार। और जिसमें अगर एक बेटी काली हो तो उसको तो और जूता पड़ता है। ये कहाँ से ले आई, ये तो काली लड़की है। इसी तरह की एक कहानी है, मैं आपको बयान कर रही हूँ। एक घर की 5 बेटियाँ, जिसमें बड़ी बेटी तो बड़ी सुंदर थी, और बाकी 3 बेटियाँ भी सुंदर थी लेकिन इतनी नहीं थी बड़ी बेटी की बराबर। और जो दूसरे नंबर की बेटी थी वो तो काला रंग था, इसलिए लोग उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। ना माँ बाप, ना भाई, ना बहनें। हमेशा भाई तो कहता था पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है, ये काली है, ये तो कहीं से उठा के लाई है माँ। इसी तरीके की आप बीती होती है। बड़ी बेटी सुंदर है, इसलिए बाप ने उसकी वक्त से पहले शादी कर दी। कि पहले ज़माने में कहते थे सुंदरता पे लोग मरते हैं, इसलिए शादी कर दो इसको टाइम से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माथे पे कालिक न लगा दे। इसलिए बाप ने, सबने मिलके उसकी शादी कर दी। रह गया दूसरे नंबर की बेटी, वो जो रंग में काली थी, उसी पे सारा घर द्वार सब उसी के सर पे डाल दिया गया कि काली है, इसे क्या होना है, सारा संभालेगी अपने आप। अब वो बेटी घर भी देखती, अपने 6-7 भाई बहनों को भी देखती, और एक दुकान थी उसको भी देखती। माँ हर साल उनको एक गुड्ढा पकड़ा देती थी या एक गुड़िया पकड़ा देती थी। कहती थी ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है। इसी तरह 3 बहनें, 2 भाई उससे पकड़ा दिए गए कि इससे खेलो। उसे ना कभी बाप ने, माँ ने गुड़िया दिलाई, ना कभी गुड्डा दिलाया। वो खिलौना जानती ही नहीं थी। उसने खेलना सीखा दुकान में बैठ के, तराजू के साथ, पैसों के साथ। उस लड़की ने खेलना सीखा नोटों के साथ, तराजू के साथ, बट्टों के साथ। ऐसे खेलना सीखा उसने। उसके खेल निराले थे। वो उसमें खेल में इतनी रम जाती थी, इतनी रम जाती थी। और इसी तरह उसको दुकान चलाने में बहुत मज़ा आने लगा। हिसाब जोड़ना, पैसे काटना, सवाल करना कि कितने पैसों का लेन देन हुआ है, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा यही करती थी कि मुझे ज़्यादातर दुकान पे रहने दो। फिर भी माँ कहती थी जा भाई बहनों के कपड़े धो के ला, भाई बहनों के नहला धुला के ला। वो यही करती रहती थी। बड़ा भाई सिर्फ पैसे निकाला, पिक्चर देखा,
नशे किए, आवारागर्दी की, बस उसने कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई। और जो हमेशा लोग उसे ताने देते थे काली है, उसने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। और जिम्मेदारी क्या, पूरा घर संभाला। बाप हमेशा कहता था काश ये मेरा बेटा होता। अभी भी इतना संभालने के बाद भी बाप का कहना है कि काश मेरा बेटा होता, ये मेरा बेटा होता। बेटा है उस तो कुछ नहीं कर पा रहा, बेटी को भी बेटा बना रहा है। अगर बेटी भी बेटा होती तो वो भी कुछ नहीं करती, वो भी साइकिल उठा के पिक्चर देखती, घूमती, नशा करती। सही है कि ये नहीं सोच रहा कि सही है कि बेटी है तो कम से कम इतना तो हमारा सहारा है। नहीं, अब बाप को बेटी बड़ी होने लगी, अब बाप को दिमाग भी देने लगी कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बहुत सी चीज़ों में सही उतरी तो बाप उससे राय भी लेने लगे कि बेटा ये कैसे करें, बेटा ये कैसे करें। इसी तरह गाड़ी चलाती रही, चलती रही, यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी नहीं समझा। ये नहीं जाना कि मेरी भी ज़िंदगी है। उसने अपने माँ बापों की लिए अपनी ज़िंदगी नौछावर कर दी। माँ बापों ने जब भाइयों की शादी करी तो उस बेटी का अनाथ बना दिया। आज वही बेटी अनाथ, माँ बाप तो चले गए, आज वही बेटी अनाथ है। जब सावन का महीना आता है, अपने बाप को याद करके रो लेती है, क्योंकि उसका बाप हमेशा कहता था बेटा मेरा घर तेरे लिए कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये घर तेरी देन है। आज उसके लिए घर भी बंद है, रास्ते भी बंद है। जो अपना जीवन लगा दो वो तो चले जाते हैं, पीछे जो रह जाते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है। ये दर्द का क्या कर सकते हैं। कहते हैं एक बेटी ऐसी होती है अपने माँ बापों के लिए सब कुछ न्यौछावर करती है, और एक बेटी बाहर से जो आती है वो घर में आके सब तेरा तीन कर देती है। कैसी होती हैं वो बेटियां जो दूसरे के घर को शमशान बना देती है। मेरे घर में तीनों बहनें चली गई, माँ बाप चले गए, आज वो अनाथ है लड़की। एक भाई को बचाए है, उसका भी कोई वो नहीं है कि भाई बचेगा। मुश्किल सा लगता है कि कब उसको भी वो शमशान पहुंचा दे। दूसरे की बेटियां कहते हैं कि हमारी लाज है, हमारी इज्जत है, चाहे वो इज्जत को बाजार में बेच दें, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बेटा वो इज्जत है, हम अपना तमाशा नहीं बना सकते हैं। वो डाहन निकल जाती हैं और पूरे घर को खा जाती हैं। आज वो बेटी जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश है।
और भाई उसके गुलाम हैं। अगर वो कहे ना कि धूम में खड़ा हो तो भाई धूम में खड़ा हो जाता है। बड़ा भाई भी गया, 3 बहनें भी गई, माँ बाप भी गए, सबसे छोटा भाई रह गया। उसे भी तैयारी करती रहती है कि किसी तरह से इसे भी समझान पहुँचा दूँ। ये माँ बाप पढ़ा के भेजते हैं दूसरे की लड़की दूसरे के घर में कि जाओ बेटा उनका सब 13-3 कर देना, ख़त्म कर देना उनको, फिर अपना राज चलाना। अरे राज तो तू वैसे भी चला लेते, अब उसका इंसाफ कौन करेगा? भगवान करेगा। कौन करेगा? मैं नहीं मानती कि भगवान कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करते हैं भगवान। अगर करते तो मेरे माँ बाप जाते नहीं, मैं अनाथ नहीं होती। बस यही थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता रही थी। इसी कहानी का शीर्षक है एक घर की 5 बेटियाँ। 5 बेटियाँ।